जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पितृदोष अगर किसी की भी जन्म पत्रिका में हो या हाथ की रेखाओं से आपको पता लगता हो तो उस पितृदोष का उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। पितृदोष को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ विशेष जानकारी आज आपको मिलेगी और एक दो रोज में अमावस्या भी है, उस दिन भी आप इस दोष का निवारण कर सकते हैं। पंचांग देखते हैं। 26 अगस्त सन 2022 दिन शुक्रवार, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आज 14 है और कल अमावस्या है। हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है, बहुत को नहीं होता, लेकिन अमूमन ये दोष करीब करीब मिल ही जाता है। सूर्य शनि की युति से भी पितृदोष बनता है, चंद्र शनि की युति से भी बनता है, सूर्य राहु की युति से भी बनता है, शनि चंद्र मंगल की युति से भी बनता है। पंचम भाव से भी देखते हैं, अनेकों प्रकार से पितृदोष देखा जाता है। जन्म जन्मांतरों में हमने जाने कितनी योनियों में जन्म लेते हैं और कई बार मानव योनि में भी हम जन्म लेते हैं। अगर पितृदोष का आप उन्मूलन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं विशेष प्रकार की दिक्कतें आपको उठानी पड़ेंगी। आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को नहीं मानते, वो जीवन में आनंद ले रहे हैं। आनंद सबको मिलता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन खास तौर से जिसे पीड़ा होती है तो उसे तो उस पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए ना। जो पीड़ा में फंस गया, दवाई तो वही ढूंढेगा ना। इसीलिए जो स्वस्थ हैं उन्हें तो किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है, वो तो ठीक है। ये होता सबको है, अब कोई उसे माने या उसे ना माने। ये भारतीय विद्या है, इस विद्या से कोई सहारा लेना चाहे तो ले सकता है और नहीं लेना चाहे तो ना सही। ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर ये विद्या कोई जबरदस्ती वाला कार्य करती है। हमारे ऋषियों ने एक बहुत अच्छी ये विद्या बनाई है, ज्योतिष, जिसके माध्यम से अनेकों प्रकार के दोष आपकी कुंडली में पहचाने जा सकते हैं और उनका निवारण भी किया जा सकता है। अब जैसे मेडिकल में भी होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है ना, एलोपैथी है। अब वो अपनी अपनी पद्धतियां हैं, ऐसे ही ज्योतिष भी एक पद्धति है। अब कोई इसका अनुसरण करना चाहे तो वो लाभ भी ले सकता है। पितृदोष आ गया, कई बार आप लाख अच्छे से काम करते हैं लेकिन आपका काम विफल होता है। आपके घर में ऐसी बाधा रहती है कि बच्चे अक्सर अपंग पैदा होते हैं, मंदबुद्धि पैदा होते हैं। कई बार बहुत बड़ी मलकियत के स्वामी होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं रहता, घर में बीमारी हारी। लेकिन ये कभी ना समझे कि आपके पितृ ऐसा कर रहे हैं। एक योनि के पितृ नहीं, कई कई योनियों के पितृ का हमें सामना करना पड़ता है। ये बहुत गहरी विद्या है। जिन जातकों के पास जन्म पत्रिकाएं ना हो, अपने हाथ की रेखाओं से भी आप जान सकते हैं कि आपको पितृदोष है या नहीं। क्यों? रिंग फिंगर के नीचे सूर्य है, उससे नीचे, ठीक नीचे की तरफ हथेली के मध्य से ऊपर राहु है। इनका मिलन भी पितृदोष पैदा करता है, आपकी हाथ से भी जाना जा सकता है। पितृदोष होगा तो कई बार आपकी सफलता पर भारी पड़ेगा, कई बार आपकी आने वाली संतान पे भारी पड़ेगा, कई बार संतान में संतान नहीं हो पाती, उसके लिए भी भारी पड़ेगा। अनेकों प्रकार की कमियां पितृदोष होने से होती हैं और पितृदोष का यही कारण है कि जाने में या अनजाने में कोई हमसे बुरा कर्म जरूर पूर्व जन्म में हुआ है, क्योंकि हम अपने धर्म के हिसाब से पुनर्जन्म में या पूर्व जन्म में, प्रारब्ध में हम विश्वास जरूर रखते हैं। आगे फिर हमें जन्म मिलेगा, हम ऐसा भी विश्वास रखते हैं पुनः जन्म मिलेगा हमें, है ना। तो हमारा विश्वास अपने शास्त्रों के हिसाब से चलता है, इसलिए हमारे ही शास्त्रों में पितृदोष के बारे में बताया गया है। उसी का माध्यम हमारा श्राद्ध भी है। आने वाले समय में, अभी कुछ समय के बाद भाई अमावस्या है,
पूर्णिमा आएगी, इसके बाद अमावस्या के बाद पूर्णिमा के बाद हमारे श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। मान के चलो मोटा माटी 17-18 दिन के बाद हमारे श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाएंगे। पितरों से उऋण होने का श्राद्ध पक्ष भी एक बहुत सुंदर समय है। जिसके अपने अपने पितृ की तिथि ना पता हो, श्राद्ध तिथि ना पता हो, तो वो अमावस्या में श्राद्ध की तिथि करे, यानी कि अपने पितरों का श्राद्ध करे और हर वर्ष करे। बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि बस अब हम गया जी हुआ है, अब हमें पितृ तर्पण श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सबका अपना मानना हो सकता है, लेकिन पितृ क्या भुलाए जाते हैं? क्या हमारे बड़े हमसे जो बिछड़े हैं, क्या वो भूलने के लायक हैं? इसलिए देखो भाई, उनकी सेवा में हमें श्राद्ध तो हल्के फुल्के में जैसे मर्जी करें, उनके निमित्त अपनी श्रद्धा भाव करते ही रहना चाहिए। और उसके लिए हमें ब्रह्म गायत्री पढ़नी चाहिए। हमें 1 लोटा जल तिल मिलाकर के, मीठा मिलाकर के, देसी शक्कर दक्षिण दिशा की तरफ रोज नहीं तो अमावस्या को तो देना ही चाहिए। कल अमावस्या आ रही है, कल 1 लोटा जल का भरें, स्टील का बड़ा सा, उसमें 1 लीटर जल करीब करीब आ जाए। उसमें थोड़ा सा आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं, मीठा डाल सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए 1 लोटा जल पितरों के नाम से जरूर दीजिएगा आप। और गौ सेवा से भी पितृदोष का शमन होता है। गायत्री महामंत्र के पाठ से भी पितृदोष का शमन होता है। हर अमावस्या सफ़ेद मिठाई बांटना, फल बांटना और स्वाध्याय करना और गायत्री मंत्र का यज्ञ करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। आपके पास कुंडली नहीं है, बनी नहीं है, समय का पता नहीं है, टाइम का कन्फ्यूज़न है, तो अपनी हथेली से पहले जरूर जान लें कहीं आपके जीवन में जो पीड़ाएं आ रही हैं वो पितृदोष की तो वजह से नहीं आ रही है। इसलिए अगर आप पितृदोष का शमन करते हो, पितृदोष का उपाय करते हो, तो अनेकों प्रकार की पीड़ाएं आपकी दूर होंगी। लेकिन बशर्ते अच्छे से करें, मन से करें और जान लें कि पितृदोष है तो किस प्रकार का पितृदोष है। बस आज मुझे आपको यही समझाना था। ध्यान रखना, श्राद्ध आ रहे हैं, श्रद्धा से श्राद्ध की उत्पन्न हुआ है, तो श्रद्धा से ही श्राद्ध किए जाते हैं, तब पितृ तृप्त और संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध की नियत तिथि में हमारे पितृ द्वार पर जरूर आते हैं, ये सोच कर के आते हैं कि मेरे बालक आज हमें भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब वो बेचारे भूल ही जाते हैं बालक ऐसा, तो असंतुष्ट होकर के वो अपने पितृलोक में लौट जाते हैं। ये वास्तविकता है, यहाँ कहीं कोई संशय नहीं है। सभी अपने धर्मों को अडिगता से मानते हैं। आप लोग ही अपने धर्म पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? इसलिए जब सब लोग अपने धर्म में जो लिखा है, जो कह दिया है वो सत्य है, वो लकीर है बस एक बार जो खींच दी गई। इसलिए आप भी अपने सब धर्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हाँ ना वाली स्थिति में रहते हैं और कुछ लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास बताते हैं। तो देखो भाई, अपने धर्म पर विश्वास करिएगा। जो बातें बताई गई हैं ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत काम की हैं और वो मोक्ष के द्वार को खोलने वाली है। इस बार के श्राद्ध बहुत अच्छे से मनाना। श्राद्ध आने वाले हैं 16, 17, 18 दिन के बाद। कल अमावस्या है। कल जितना भी आपसे हो सकता है पितृ यज्ञ कर सकते हैं, गायत्री यज्ञ कर सकते हैं, गायत्री महामंत्र पढ़ सकते हैं, ब्रह्म गायत्री पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, 1 लोटा जल भरकर कल पितरों के नाम से जरूर देना। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। महामाई भगवती देवी से जुड़ते हैं। हे भगवती, हे माँ, हे करुणामयी, आप सभी का कल्याण करना। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा
शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, बहुत सारी चीजें हैं, समय समय पर आप सबको हम बताते रहते हैं, आप सुनते रहिएगा, यूं ही प्रेम से हमारे संग जुड़े रहिएगा। और दूसरी बात, बहुत लोग हमसे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहते हैं, तो अभी तो व्यवस्था हम थोड़ा बिजी हैं। हाँ, आपकी कोई भी समस्या, आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हमसे प्राप्त करके अपनी समस्या पर हमसे डिस्कस कर सकती है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.